नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण में और 6807 में आरक्षण मामले की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है? तो अब तक तो कोर्ट ऑर्डर आ जाना चाहिए था, बस आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आ सकता है। कभी भी कॉज लिस्ट में कोर्ट ऑर्डर के लिए आपको केस स्टेटस या फिर कॉज लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे कई सुनवाइयाँ हुई हैं, 2 ढाई साल में कई डेट लगी थी, कई कोर्ट ऑर्डर है, तो सभी को मेंशन किया जाएगा कोर्ट ऑर्डर में, सभी को डिस्क्राइब किया जाएगा और सभी जितने भी संदर्भ रखे गए थे कोर्ट की सुनवाइयों के दौरान, सभी को डिस्क्राइब किया जाएगा कोर्ट ऑर्डर में। तो विस्तृत कोर्ट ऑर्डर होगा, कई पेजेस का होगा, तो थोड़ा-सा समय तो लग रहा है, बट आ जाएगा कोर्ट ऑर्डर आपका, जल्दी ही आ जाएगा। कभी भी आ सकता है, कभी भी उसकी सूचना आप सभी को मिल सकती है। तो कॉज लिस्ट में जैसे ही आपका कोर्ट ऑर्डर मेंशन किया जाएगा, किस दिन आपका कोर्ट ऑर्डर सुनाया जाएगा, तो आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। 69,000 आंसर की में अभी कुछ दिन पहले भी एक कोर्ट ऑर्डर आया था जिसमें कंटेम्प्ट किया गया था, कंटेम्प्ट वाली केस फाइल की गई थी, जिसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आदेश हो चुका है, सरकार की स्पेशल अपील खारिज कर दी गई थी। तो अब यहाँ पर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन में उन याचियों को नियुक्ति दी जानी है जो 25/8/2021 के पहले की याची हैं। अब यहाँ पर देखिए 2-3 सवाल हैं। 2 सवाल तो ऐसे हैं कि जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, बाकी हम लोग थोड़ा बता तो पा रहे हैं चीज़ें, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा किसी को नहीं पता है। पहली चीज़ तो ये है कि कितने कट ऑफ पर या किस कट ऑफ पर भर्ती की जाएगी। 6800 का कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है, या तो 6800 का कोर्ट ऑर्डर आ जाए उसके बाद फिर आंसर की वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। 6800 में भी कुछ अगर पिटिशनर बेनिफिट, कुछ अगर याची लाभ मिलता है 6800 प्लस के अलावा, 6800 के अलावा 6800 लिस्ट देखिए पूरी तरह से सुरक्षित है जहाँ तक हमें लग रहा है, हम शुरू से बता रहे हैं। बाकी हमारे लिए आप सभी एक समान है, सभी के लिए हम निष्पक्ष होकर के ही जानकारी देते हैं। लेकिन 6800 की लिस्ट चूंकि सरकार ने स्वयं उस लिस्ट को जारी किया है, कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया गया था कि आरक्षण की विसंगति थी, उसको रेक्टिफाई किया हमने और उसका बचाव सरकारी अधिवक्ता महोदय लास्ट तक करते रहे। तो आप स्वयं से भी चीज़ों को समझ सकते हैं कि 6800 की लिस्ट तो सुरक्षित है। बाकी और अगर अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए, जो उनके संघर्ष हैं 2 ढाई साल का, अगर उस पर उन्हें राहत मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता। बाकी आप देखेंगे 10,000 से भी ज़्यादा याची हैं, उसमें भी अगर आप सामान्य वर्ग सभी कैटेगरी के अगर याचियों को जोड़ देंगे तो याचियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा यहाँ पर सवाल ये था, पहला सवाल ये था कि किस कटाव पर नियुक्ति हो पाएगी आंसर की प्रकरण में या फिर 6800 के कोर्ट ऑर्डर में क्या होगा, और दूसरा सवाल ये है कि किन सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी। 69,000 में कितनी सीटें खाली होंगी वर्तमान में, जो ज्वाइन न की हों, किसी कारणवश सीटें खाली रह गई हों, कार्यभार ग्रहण न की हों या बाद में रिजाइन देकर के किसी और भर्ती में चले गए हों, तो कितनी सीटें हो सकती हैं। अभी आंसर की वाले प्रकरण में ही जितने अभ्यर्थी हैं इतनी भी सीटें शायद खाली न मिले वर्तमान में, या हो सकता है उतनी सीटें खाली मिल जाए। हमारे पास एक कमेंट आया था किसी का, उन्होंने कहा कि आंसर की में जितने भी याची हैं सभी को नियुक्ति मिलनी चाहिए, इसमें मेरिट क्यों देखी जाएगी। मेरिट भैया इसलिए देखी जाएगी क्योंकि जो भर्ती हुई है, जिस कट ऑफ तक भर्ती हुई होगी, उसके नीचे अगर जो कट ऑफ वाले भले ही उनको अगर पिटिशनर बेनिफिट का आदेश दिया गया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये भी पूछा था कि कहाँ पर लिखा है कि मतलब इस मेरिट पर होगी। लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन ये नियोक्ता सरकार को ये तय करना है ना किस कट ऑफ पर आप भर्ती करेंगे, कितनी कट ऑफ, कौन सी कट ऑफ लास्ट कट ऑफ है। क्योंकि अभी आप देखेंगे 6800 का मामला लखनऊ कोर्ट में चल ही रहा था, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको कोर्ट से कैसे मेंशन करवाई जा सकती हैं कोर्ट ऑर्डर में कि हाँ इस कटाव तक आपको नियुक्ति देना ही देना है। उसमें ये बोला गया था कि जो भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है उसमें उनको शामिल करते हुए इनको नियुक्ति देनी है अंतिम रूप से। अब उसमें देखिए मेरिट के आधार पर ही चीज़ें होनी हैं, और इतना ही नहीं, याची करता रहेंगी केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा, और उसमें भी एक डेट रख दी गई है कि उस डेट तक या उसके पहले तक के जो याची बने होंगे, उस डेट से पहले तक के जो याची बने होंगे केवल उनको लाभ मिलना है। इतना ही नहीं, जो 1 नंबर से फेल हो रहे थे केवल उनको ही लाभ दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को होगा क्योंकि उनको केवल पास होना था, अगर वे पास हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी मेरिट तो वैसे ही बहुत हाई हो जाएगी भारांक मिलने के बाद। यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ में फंसी 6800 व 1 अंक से वंचितों की नियुक्ति। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के चलते चयन से बाहर हुए आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची वर्ष भर पहले जारी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इसी भर्ती में परिभाषा के एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत होने से 1 अंक से बाहर रह गए अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद नियुक्ति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के 6800
पदों के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय पर नियुक्ति टिकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में आई थी। इसमें आरक्षण का निर्धारण गलत हो जाने से आरक्षित वर्ग के वंचित अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। इसमें आप देखेंगे ये बोला गया था ना कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में चीज़ें उसमें निर्धारित करने में गलती हुई थी। सरकारी अधिवक्ता ने यही माना था कोर्ट में। उसको सही करने के बाद फिर 6800 लिस्ट की जो बात है वो सामने आई थी कि ये लिस्ट हमने जारी की थी। इसमें आरक्षण का निर्धारण गलत हो जाने से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी वंचित अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग में 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। आरक्षित वर्ग में चयनित लक्ष्मीकांत यादव के मुताबिक उनके प्रकरण में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित किया है। तो फैसला काफ़ी पहले ही सुरक्षित हो गया था, अब तो कोर्ट ऑर्डर का वेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग में कट ऑफ अंक 69.07 माना है, जबकि नियुक्ति 66.48 तक हुई है। इसी तरह से ओबीसी में कट ऑफ 65.53 माना है, जबकि नियुक्ति 66.48 तक मिली है, मतलब 6800 के हिसाब से 65.53। एससी वर्ग में भी सेम वही चीज़ें हैं। ऐसे तो है तो 60.04 तक जहाँ तक नियुक्ति मिली है, लेकिन 6800 में 59.55 तक कट ऑफ आई हुई है, जहाँ पर नियुक्ति अभी मिलनी है। इस भर्ती में जितने अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है उतने पद इस भर्ती में शेष नहीं है। इस कारण 6800 के मामले में भी नियुक्ति प्रक्रिया अटकी है। फैसला आने पर स्पष्ट होगा कि कोर्ट ने क्या कट ऑफ निर्धारित किया है। उसी आधार पर एक अंक से मेरिट से वंचितों का कट ऑफ भी तय होगा। फिलहाल एक अंक से मेरिट से बाहर हुए याची अभ्यर्थियों से पीएनपी ने आवेदन मांगे हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 जनवरी है। उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उम्मीद करते हैं कि तब तक या उसी के आसपास तक 6813-156 में कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा। अभी आप देखिए बेसिक विभाग में रिक्त पदों का निर्धारण किया जा रहा है शासन के निर्देश के बाद, और जिलेवार रिक्त पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा निकल करके आ रही है। आप देखेंगे सिद्धार्थनगर में लगभग 3500 कितनी सीटें, 3600 के आसपास। चंदौली में देखेंगे आप तो वहाँ पे 1700-1800 के आसपास सीटें निकल करके आ रही हैं। मतलब हर जिले में आपको लगभग 2000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा, लगभग 3000 से भी ज़्यादा सीटें किसी किसी जिले में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो रिक्त सीटों की संख्या तो पर्याप्त है शासन के पास, लेकिन सवाल वही है कि 69,000 भर्ती का नोटिफिकेशन, 69,000, और ये भी जो सीटें हैं 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से जो सीटें थी उन सीटों पर ये भर्ती की गई थी 68,569,000। तो आखिर किन सीटों पर यहाँ पर चाहे 6800 हो, चाहे आंसर की हो, चाहे याची लाभ हो, किन सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी और कितने मेरिट पर नियुक्ति दी जाएगी, सब कुछ आने वाले 6800 कोर्ट ऑर्डर पर चीज़ें डिपेंड करेंगी और शासन की तरफ से क्या उसमें निर्णय लिया जाता है उस पर भी चीज़ें निर्भर करेंगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।